नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आपके जीवन की सबसे खास और महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, YouTube पर पहली बार ऐसा वीडियो आप सभी को देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी ज़िंदगी बदल देगी, ये 100% सच होगा। जी हाँ दोस्तों, अपने अपने जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी, इतनी बड़ी शुभ घटनाएं कभी नहीं देखा होगा जो घटना आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। इतनी बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है। अब आपकी ज़िंदगी फूलों की तरह खिलखिला उठेगी, सूर्य की तरह चमकेगी। आप रातों रात मालामाल हो जाएंगे। आपके जैसा धनवान कोई भी इंसान नहीं होगा जैसे आप होने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी किस्मत में 4 चांद लगने वाली है। घोड़े से भी तेज़ दौड़ेगी। आपकी किस्मत और बड़ी छलांग लगाएगी। आपकी ज़िंदगी का वह पल जो आप बरसों से इंतज़ार कर रहे थे, अब आप सभी को वह खुशखबरी मिलने वाली है जिसके लिए आप तरस रहे थे दोस्तों। ऐसा आपके जीवन में पहली बार होने वाला है और यह सब के पीछे या एक देवी है जो आपको बहुत ही दिनों से परेशान देख रही थी और यह परेशानी देखकर स्वयं देवी को अच्छा नहीं लगा और आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रही है। आपकी ज़िंदगी बदलना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आने वाले दिन आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आने वाले हैं। ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का है। आपकी राशि में ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार की बन रही है कि आपको बहुत अधिक फायदा देने वाली है। आपको करने होंगे बस कुछ ज़रूरी उपाय और कुछ चीज़ों से आपको बचकर रहना होगा। यदि आपने सारी बातों को अच्छी तरह से समझ लिया तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी हर एक तकलीफ़, हर एक कष्ट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। न केवल आपकी मनोकामना पूरी होगी बल्कि दुश्मन भी आपके सामने सिर झुकाएगा और आपका डंका समाज में हर जगह बजता हुआ नजर आएगा। तो कौन सा है वह ग्रह का योग और आप कैसे वह प्रभावित करेगा, आपके जीवन में कैसे वह खुशियों को भर देगा और कौन से हैं वह ज़रूरी उपाय जो आपको करनी बहुत ज़रूरी है और कुछ ऐसी बातें जिनसे आपको बचना बहुत ज़रूरी है, यानी कि कुछ ऐसे काम हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना है। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, दोस्तों की एक शत्रु भी है जो आपकी अपनों में ही छुपा बैठा है और वह आपकी खुशियों को आग लगाने के लिए तय बैठा है। आपको उससे भी बचकर रहना है। हम आपको आपके उस सत्र के बारे में भी बताएंगे और उसे कैसे बचना है। इसका एक बहुत ही सरल शक्तिशाली तांत्रिक उपाय भी बताएंगे। तो अब हो जाइए तैयार इन दिनों में अपने जीवन को ज्योतिष के आधार पर पूरी तरह से बदल कर रख देने के लिए। यह सुनहरा मौका है, इसे हाथ से जाने मत देना और जीवन में एक बड़ा कदम है या यूं कहें कि एक बड़ी छलांग लगाने का अवसर अब आपको मिलने वाला है। इसे गलती से भी मिस मत कर देना दोस्तों। ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते हैं। ये जो ग्रह दशा बनी है, ऐसी ग्रह दशा आपके जीवन में एक बार बनी है, पहली बार बनी है और अब इसके बाद कभी नहीं बनेगी। तो इसका लाभ आपको लेना है और इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। यदि आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा, आपको आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होगा और आपको कोई भी बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि कोई भी बात जब शुरू होती है तो अंत तक जाती है। बीच में से यदि आप उस बात को छोड़ देंगे, आपको कोई भी बात समझ में आएगी नहीं। फिर आपके हाथ से एक ऐसा सुनहरा मौका निकल जाएगा जो निकलना नहीं चाहिए था। ये दोस्तों, हम जानते हैं कि आपका जीवन अब तक दुख तकलीफ और परेशानियों से भरा हुआ रहा है और सच पूछो तो अब तक आपको अपने जीवन को बदलने का एक सही अवसर प्राप्त ही नहीं हो पाया है। कभी कभार छोटे मोटे अवसर ज़रूर प्राप्त हुए हैं, लेकिन आपके शत्रुओं ने भी अवसर भी आपसे छीन लिए और आपको हमेशा हमेशा के लिए परेशानी और निराशा के जीवन में ढकेल दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको सारी बातें विस्तार से समझाने वाले हैं। बस वीडियो पूरा देखें और हर बात को समझकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। बस यही हमारी आपसे निवेदन है, विनती है और कामना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो को प्रारंभ करें, लेकिन इससे पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ काली रक्षा करो, जय माँ काली रक्षा करो, जय माँ काली रक्षा करो ऐसा 3 बार अवश्य देखें। दोस्तों, याद रखें कि इस काम को करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि आप जितना भाव अपने मन में प्रकट करें कि माँ के लिए माँ दौड़ी चली आएगी।
अपने बच्चों की मदद करने के लिए तो खुले दिल से माँ को याद करते हुए कमेंट को जय माँ काली से भर देना है। दोस्तों साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसे ही विशेष जीवन को बदल देने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो रोज़ लाते रहते हैं और हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम और मेहनत से पाएंगे। दोस्तों, अब समझ गए सबसे महत्वपूर्ण बात। दोस्तों, अगला दिन आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन दिनों में आपको ढेरों खुशियाँ, हीरो खुशखबरी मिलने वाली ग्रह दशा ही कुछ इस प्रकार की बनी है कि आपको बहुत विशेष लाभ प्राप्त होंगे। सबसे पहला लाभ जो आपको प्राप्त होगा वह होगा धन लाभ। आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं और कल से ही आपको यह महसूस होगा कि आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो गया है। पैसे को लेकर जहां बात बिगड़ी हुई थी वह बात बन चुकी है और आगे चलकर पैसे को लेकर आपके रास्ते सरल होने वाले हैं। उसे पैसे की आवक होगी, तरह से आपके जीवन में धन लक्ष्मी प्रवेश करेगी। दोस्तों, लेकिन इसके लिए हम आपको बता दें दोस्तों कि वैसे तो ग्रह दशा आपके अनुकूल है। माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करना चाहती हैं। आपको अपने घर का माहौल माता लक्ष्मी के अनुसार बनाने की आवश्यकता रहेगी। याद रखेगी, माता लक्ष्मी से पहले माँ दरिद्रता आती हैं। और दरिद्रता कौन है? माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है। जिस घर में माता लक्ष्मी को आना होता है उस घर के दरवाजे पर पहले दलित दस्तक देती है। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, यही विधि का विधान है। तो यदि आपके घर का माहौल माता लक्ष्मी के अनुकूल नहीं हुआ तो दरिद्रता के अनुकूल होगा, और दरिद्रता एक बार आपके घर में प्रवेश कर गई तो फिर माता लक्ष्मी किसी भी हालत में आपके घर में नहीं आएंगे। और दरिद्रता का आपके घर में प्रवेश करने का एक ही कारण है और वह है कि आपके घर में मलिंडा का होना, गंदगी का होना, आपसी प्रेम ना होना और ईश्वरीय दिव्या माहौल ना होना। तो आप ऐसा करें कि अपने घर के दरवाजे को साफ सुथरा रखें, अपने घर को साफ सुथरा रखें। खास तौर से घर के कौन है, अक्सर ऐसा देखा जा काहे कि घर की कौन है लोग साफ करना भूल जाते हैं या फिर कचरा वहीं पर इकट्ठा करते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना है। 2-3 काम है जो आपको अपने घर में करनी चाहिए और कुछ काम है जो नहीं करनी चाहिए। पहला काम है कि घर को पूरी तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए। ख़ास तौर से घर के कौन है आपको साफ सुथरे रखने हैं। घर की किचन यानी कि जहाँ रसोई है, क्या खाना बनता है, वहाँ भूलकर भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। घर का ईशान कोण यानी कि पूर्व और उत्तर के बीच का जो हिस्सा है, घर का कौन है जो उस होने को हमेशा साफ रखें, भूलकर भी गंदा न रखें। मुख्य दरवाजे को बिल्कुल ही साफ सुथरा रखें। घर की दहलीज पर जूते चप्पल वगैरह नहीं होने चाहिए। गंदा परपोज नहीं होना चाहिए। दोस्तों, साफ सुथरी होनी चाहिए आपके घर की दहलीज। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्त हो कि आपके घर का जो ब्रह्म स्थान है वह साफ सुथरा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। वहाँ कोई भी भारी सामान नहीं होना रहिए और हवा का सही आवागमन होना चाहिए। और हो सके तो घर के ब्रह्म स्थान में माँ तुलसी को जगह दी थी। यह दोस्तों, तुलसी का एक पवित्र पौधा लगाइए। फिर देखिए माता लक्ष्मी के अनुकूल माहौल आपके घर में बन चुका है। अब सीधे महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगे। अब यदि आपके घर में गंदगी रहती है, कारण चाहे कोई भी हो, मकड़ी के जाले लगे, घर के कोनों में गंदगी है, ईशान कोण भारी है या वहाँ पर गंदगी है, डस्टबिन वगैरह रखा है या फिर घर की दहलीज पर जूते चप्पल वगैरह पड़ी रहती हैं, गंदगी रहती है, तो फिर आप उम्मीद मत करना कि माता लक्ष्मी आपके जीवन में आएंगे। अब तो फिर दरिद्रता ही आएंगे, क्योंकि ये माहौल दरिद्रता के लिए बहुत प्रिय है। और घर की जो किसी ने वहाँ पर झूठे बर्तन पड़े रहते हैं, यह माहौल दरिद्रता के लिए तो लक्ष्मी नहीं आएंगे। यह दोस्ती याद रखना है कि जिस घर में माता लक्ष्मी आने का मन बनाती है उस घर में पहले इधर देता आती है, दस्तक देती है, माहौल जैसा भी हो। अगर अच्छा माहौल है तो प्रवेश कर जाएंगे और माहौल अच्छा नहीं है तो वापस लौट जाएंगी। जब दरिद्रता वापस लौटेंगे तो माता लक्ष्मी के लिए स्थान बनेगा और हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। अब कुछ खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अपनी पूजा के स्थान पर 7 कमलगट्टे, 7 गोमती चक्र और 7 लक्ष्मी कोनियाँ अवश्य रखें। हर हालत में रखें, किसी भी कीमत में इन्हें भूल कर भी मिस ना करें। जिस घर में पूजा स्थल पर यह चीज़ें होती हैं, यानी कि माता लक्ष्मी की फ़ोटो
साथ ही साथ श्री यंत्र और गोमती चक्र, कमल गट्टे और लक्ष्मी कोरिया घर में, पूजा घर में यह चीज़ें पाई जाती हैं। उस घर में माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए वास करती है। पैसे रुपए को लेकर समस्या उस घर में कभी हो ही नहीं सकती है, किसी कीमत पर नहीं हो सकती। हम लिख कर दे सकते हैं। दोस्तों, इस बात को कहीं प्रमाण है, एक नहीं हजारों प्रमाण है इस बात। आप करती तो देखिए इस काम को। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो हो गया कि रुपए पैसे की आवक आपके घर में होगी। आने वाले दिनों में विशेष आवक होगी। दोस्तों, वैसे तो आता ही होगा, लेकिन अब विशेष आवक होगी और उसी हिसाब का मतलब है माता लक्ष्मी का आना। और आपको माता लक्ष्मी के अनुकूल अपने घर को बनाना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा काम दोस्तों आपको करना है कि आपके घर की देहरी का पूजन आपको रोज़ करना है। एक दीपक रोज़ जलाना है। आपके घर की जगह ली है, यानी कि मुख्य दरवाज़ा का जो दहलीज है वह है आपकी कुलदेवी और कुलदेवता को समर्पित होता है। आपको उस दहलीज का पूजन रोज़ करना चाहिए, ये अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, तो यह तो एक खबर हो गई जो अगले आने दिनों में होगी, जिसमें कि आपको माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा, आपके जीवन में हो। जी हाँ दोस्तों, तो अब दूसरी खबर सुनी है, आपको कारोबार में विशेष लाभ होंगे। दोस्तों, गृह दशा के अनुसार कुछ ऐसी स्थिति बन रही है कि आपको विशेष धन लाभ आपके कारोबार में, साथ ही साथ आपको कारोबार को बड़ा करने का, ये कारोबार में कुछ विशेष बड़े परिवर्तन करने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप कुछ करने के बारे में सोच रहे थे तो यह उत्तम समय होगा। अगले दिनों का आप कुछ भी बड़ा बदलाव अपने व्यापार क्षेत्र में कर सकते हैं। आपको लाभ होगा दोस्तों, लेकिन इसमें आपको कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी, यानी कि लालच। दोस्तों, भूलकर भी आपको लालच नहीं करना है, क्योंकि लालच एक नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके जीवन में होने वाले सकारात्मक बदलावों को प्रभावित करेगा। मुझे दोस्त है तो आप अपने व्यापार स्थल पर भूलकर भी किसी भी प्रकार का लालच ना करें। जो आ रहा है उसे आने दें और जो जा रहा है उसे जाने दें। यह दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की ऐसी युक्ति ना लगाएं जिससे किसी को हानि हो और आपको अधिक लाभ हो। आपको जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी ग्रह दशा ही ऐसी बनी है कि आपको अपने आप धन लाभ होगा, व्यापार में उन्नति होगी और आपको मानसिक शांति और सुकून प्राप्त होगा। लेकिन यदि आपने लालच की नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में प्रवेश करवा दिया तो आपको मिला है अवश्य सहनी होगी। अगली खबर है कि आपका दाम्पत्य या प्रेमी जीवन है वह बहुत ही सुंदर होगा। जीवन साथी से आपको भरपूर प्रेम, सम्मान और एक बाल प्राप्त होगी। आपका मन बहुत ही शांत रहेगा। दोस्तों, हम आपको एक बात बता दें कि आपकी राशि के जातक बड़े ही प्रेमी स्वभाव के होते हैं, दिल के बहुत ही नाजुक होते हैं, भावुक होते हैं। आप यदि कोई प्रेम के 2 शब्द कह दे तो आपका दिन बन जाता है। आपका स्वभाव ही कुछ ऐसा है। ठीक इसका उल्टा भी है कि यदि आपको कोई 2 शब्द कर भी कह दे तो आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। तो अब अगले दिनों में आपके जीवन साथी या फिर आपके प्रेमी के साथ संबंध कुछ इस प्रकार के रहेंगे कि आपका दिन बन जाएगा। हर दिन आपका बनेगा क्योंकि आपको प्रेम ही इतना मिलेगा। लेकिन अब इसमें भी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर भी आपको अतिरिक्त जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अत्यधिक गंभीरता आपको अपने मन में लाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और इस सबसे महत्वपूर्ण बात की, आप दोनों के बीच में किसी तीसरे को बिल्कुल भी जगह ना दें, कोई भी स्थान ना दे, या न किसी तीसरे की बात आपको बिल्कुल भी नहीं सुनी है। आपको अपनी जीवन साथी पर भरोसा करना है, अपने प्रेमी पर भरोसा करना है और जो आपका दिल कहता है, आपका मन कहता है, उस पर भरोसा करना है। तीसरे इंसान को जहां अपने बीच में लेकर आए वही आपका रिश्ता तो खराब होगा ही, आपकी मानसिक स्थिति भी खराब हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब अगली खबर आपके काम की गुणवत्ता सुधरेगी। दोस्तों, पर ऐसा कैसे होगा? आपका मन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा, आपको थकान का एहसास नहीं होगा। हालांकि थकान तो आपको होगी ही, क्योंकि काम की अधिकता रहेगी और काम की अधिकता के चलते आपको थकान तो रहेगी। लेकिन फिर भी आप जो काम करेंगे उस काम को आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे और इसी काम के वजह से आपके कार्यस्थल पर या फिर जो आपका व्यापारिक स्थल है, हर जगह पर आपका सम्मान बढ़ेगा। लोगों की नज़र में आपकी इज्जत बढ़ेगी और आपको उन्नति के नए अवसर भी प्राप्त होगी। साथ ही साथ
दोस्तों, आपको अपने घर पर भी समय बिताने का पूरा अवसर प्राप्त होगा, यानी कि आपके घर के सदस्यों के साथ आपको समय बिताने का पूरा अवसर प्राप्त होगा और अच्छा समय आप बताएंगे। आपको अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद और बुजुर्गों शिव प्रेमी दोनों ही प्राप्त होगा। इस समय बस आपको इतना याद रखना है कि भूल कर भी आपको अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को नहीं लेकर आना है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, गिरी, जब भी आपको अवसर प्राप्त हो, जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, यानी कि आजकल आपको अगर हो सके तो आपको छोटे बच्चों को, यानी कि 9 साल से कम उम्र के बच्चों को आपको कुछ मीठा खाने के लिए देना है। ये दोस्तों हैं, यानी कि जो उन्हें पसंद है, ख़ास तौर से मीठा है, वो खाने के लिए देना है। बच्चों के मन से जो सकारात्मक ऊर्जा निकलेगी वह आपको बहुत ऊर्जावान बनाएगी, बहुत सकारात्मक बनाई गई, और आपकी प्रगति को, आपके सौभाग्य को आपकी ओर आकर्षित करेगी। या दोस्त हो तो यह उपाय बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। इसे आपको कल ही कर देना है, फिर आपके आने वाले दिन बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे। तो अगली खबर आपकी यह है कि इन दिनों में आपके खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन आप जो भी खर्चा करेंगे उससे आपको संतुष्टि होगी या नहीं। आपको ही सामान खरीदेंगे, कहीं पर पैसा लगाएंगे और आपको जो बदले में प्राप्त होगा, चाहे कोई सामान मिले या फिर फ़ायदा या प्रॉफिट मिले, उससे आपको संतुष्टि बहुत हो गया। आपको यह नहीं लगेगा कि आपका पैसा खराब हो गया है या फिर फिजूल खर्ची में चला गया है या फिर कहीं फंस गया है। आपके मन में यह विचार, यानी कि धन आपके घर से जो चाहेगा वह आपको सुकून देगा, मानसिक शांति देगा। तो बहुत सारी अच्छी खबरें हैं जो आपके लिए आने वाले दिनों में होने वाली है, आपके जीवन में घटित होने वाली है। शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहने वाला है। थोड़ा बहुत मौसम को लेकर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है और खान पान को लेकर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, आप वैसे तो खान पान के मामले में पाबंदी रखते हैं, लेकिन जब आपका हाथ खुलता है, यानी कि आप जब खाने पीने के मामले में आगे बढ़ते हैं, तो आप ध्यान नहीं देते कि आप क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। बदले में आपको मिलता है एक खराब स्वास्थ्य, खास तौर से पेट से जुड़े हुए विकास। तो आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना है और मौसम सतर्क रहना है बस। बाकी आपकी सेहत बहुत अच्छी रहने वाली है, कोई बड़ी तकलीफ आपको नहीं होगी, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। थोड़ी बहुत शारीरिक थकान हो सकती है, लेकिन वह कोई बड़ी बात नहीं है, वह आपको परेशान नहीं करेंगे। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण कि आपके विरोधी, जी हाँ दोस्तों, आपके शत्रु कह सकते हैं, कट्टर शत्रु कह सकते हैं, और यह शत्रु बहुत खतरनाक है। कारण इसका यह है कि यह आपके सामने आपके प्रिय, आपके हमदर्द, आपके मित्र, सखा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन ही मन ये आपके लिए षड्यंत्र रचते रहते हैं। इनसे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आपने लापरवाही दिखाई और अपने मन की, राज्य की, मन की बातें हर एक को बताने लग गए, तो इन्हीं में एक शत्रु छुपा है जो यह सब जानकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेगा। दोस्तों, पहला तो यही कि आपकी खुशियों को नज़र लगा देगा। आपको जो छोटी मोटी खुशियां हासिल होनी शुरू होंगे, उसके लिए मन में गलत विचार लेकर आएगा और आपको नकारात्मकता में घेरने की कोशिश करेगा। दूसरा यह है कि यह आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया भी कर सकता है। तांत्रिक क्रिया चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन आपको बहुत अधिक प्रभावित करती है। जी हाँ दोस्तों, इन क्रियाओं से बचने के लिए आप क्या करेंगे, तो हम आपको एक बहुत छोटा सा सरल उपाय बता देते हैं, जैसे आपको रोज़ करना है, आने वाले 5 दिनों तक करना है। और आप किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से, किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया से बचे रहेंगे, तो उपाय बहुत ही सरल है। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि घर से बाहर निकलने से पहले हनुमान जी के 5 भाइयों का नाम अपने मन में सुमिरन कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, शायद आपको यह पता ना हो कि हनुमान जी कुल 6 भाई थे। 5 उनके सगे भाई और भी थे हनुमान जी के अलावा। यदि आप घर से बाहर निकलने से पहले हनुमान जी के इन 5 भाइयों के नाम अपने मन में सुमिरन करके निकलेंगे, तो आपके साथ सब कुछ सकारात्मक ही होगा। कैसे होगा ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको हनुमान जी के 5 भाइयों के नाम बता दें। नाम आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगी, आप उन्हें पढ़कर याद कर सकते हैं। कॉपी पेंसिल लेकर उन्हें लॉड कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए। हनुमान जी के सबसे पहले भाई का नाम है मतिमार, दूसरे भाई का नाम है श्रुतिमाल, तीसरे भाई का नाम है कितूमान, छोटे भाई का नाम है
गतिमान और पांचवी भाई का नाम है धरती माँ जी। हाँ दोस्तों, है तो यह तो हनुमान जी के 5 भाइयों के नाम हो गए। बस आपको इन नामों को अपने मन में एक बात पर सुमिरन करके और बाहर निकलना है। देखेंगे चमत्कार हो जाएगा। अब हनुमान जी के इन भाइयों का नाम आप लेकर जब घर से बाहर निकलेंगे तो आपके आसपास पीकर रक्षा कवच तैयार हो जाएगा। दोस्तों, आपको अपनी जेब में एक लौंग का जोड़ा भी रखकर निकलना है। अब आप समझिए कि कैसे आप बचे रहेंगे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से। तो जब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको खेलना शुरू करती है तो बस शुरुआत से ही शक्तिशाली नहीं होती है, शुरुआत में वह कमज़ोर होती है। इसीलिए किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है तो शुरुआत में वह महसूस भी नहीं होता है। जब वह बहुत अधिक बढ़ जाता है तब आदमी को अंदाज़ा होता है कि वह किसी परेशानी में गिर चुका है। तो यदि आप छोटा उपाय करके भी चलेंगे उससे भी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर प्रभाव डाल नहीं पाएगी, आने से पहले ही वह कट जाएगी। दोस्तों, ये एक छोटा सा ही उपाय है लेकिन आपको शुरुआती नकारात्मक ऊर्जा को काटने में बहुत मदद करेगा। और जब आपने नकारात्मक ऊर्जा को शुरुआत में ही रोक दिया तो फिर वही बढ़ी कि नहीं और आपको प्रभावित करेगी नहीं। दोस्तों, आप हमारी बातों को अपने दिमाग में बैठा लें और लिख कर रख लें। यदि आप इन उपायों को, जो हम आपको छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं, इन उपायों को अपने जीवन में शामिल कर लेंगे, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा कि हाँ दोस्तों, यह छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात हम बोल रहे हैं। लेकिन इस बात के प्रमाण हम अपने जीवन में अपनी आंखों के सामने देख रही हैं, इसलिए आपको यह हम बता रहे हैं। अब लौंग का जोड़ा जो हमने आपको बताया, हम पहले भी कई वीडियो में आपको लौंग के जोड़ी के बारे में बता चुके हैं कि जब आप घर से बाहर निकले तो लौंग का जोड़ा जेब में रख कर निकलेंगे और जब आप घर में प्रवेश करेंगे तो बिना पीछे देखे अपने पीछे की ओर लौंग के जोड़े को धीरे से फेंक देंगे और घर में प्रवेश कर जाएंगे। घर में प्रवेश करते ही पहले आप हाथ मुंह धो लेंगे और थोड़ा सा खुला करेंगे और उसके बाद ही अपने घर के अंदर जाएंगे। यह दोस्तों, मैंने पहले आपको अपने बाथरूम में जाना है, हाथ मत होना है, कुल्ला करना है और उसके बाद ही घर के अंदर आपको प्रवेश करना है। इससे आपके जीवन में कोई नकारात्मकता आएगी कि नहीं और आपको कोई परेशानी होगी नहीं, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। याद रखिए कि हर वक्त आपको नकारात्मक ऊर्जा घेरने की कोशिश करती रहती है। ज़रूर उपाय करने ही होंगे, अन्यथा आप इतनी मेहनत करके भी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई है इस वीडियो में वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। इन बातों को आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, बदलाव 100% आपको महसूस होंगे। ये दोस्तों और जो खबरें हमने आपको आपके जीवन के बारे में बताए हैं निश्चित तौर पर आपके जीवन में गठित होंगी। हम गारंटी दे इस बात की है कि हमने ज्योतिष को जितनी बेहतर तरीके से अध्ययन करके इस वीडियो को बनाया है कोई बना नहीं सकता है। हम इस बात की गारंटी देते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं आपके जीवन को बदलने के लिए। दोस्तों, तो यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है इस वीडियो से संबंधित तो आप उसे कमेंट करके पूछें। हम हर एक ज़रूरी प्रश्न का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ काली लिखना ना भूलें। माता का प्रेम, आशीर्वाद और कृपा आपको प्राप्त होगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।